श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जब ऐसे वचन सुने राजा ने कि ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, तो वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी उसे अनेक प्रकार से समझाने लगी और कहने लगी कि आप धैर्य धारण करें। बोली, हे नाथ, आप उठिए, क्या मेरा वचन आप भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख और दुख लिख दिया है, अपने कर्म के अनुसार उसे मनुष्य भोगता ही है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का और आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए ब्राह्मणी अब इस समय शोक के समुद्र में डूब रही है और ब्राह्मण भी नेत्रों से आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दया के निधान, हे कृपा सिंधु, आप तो दया के समुद्र हैं, आज आपकी वह दया कहाँ चली गई जो भक्तों के लिए सदैव आपके हृदय में रहती है? हे भक्तवत्सल, आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि ही है। अतः इस ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूर्ण करने में क्या आपत्ति है आपको? क्यों नहीं इस ब्राह्मण का मनोरथ पूर्ण करते? अरे, आपको तो भक्त वांछा कल्पतरु कहा जाता है। आप तो भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो दानी हाथी दे दे, वह अंकुश देने में क्यों दुखी हो रहा है? महाराज, आप तो हाथी का दान देने में सामर्थ्यवान हैं, बहुत बड़ा दान दे सकते हैं, पर वह जो हाथी का दान दे सकता है, वह अंकुश का दान देने में छोटे से का इतना संकोच क्यों कर रहा है? आप संसार की प्रत्येक वस्तु जीव को दे सकते हैं, फिर पुत्र देने में आप क्यों संकोच कर रहे हैं? कि प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। लोग अनेक प्रकार के भोग और मोक्ष की कामना से ही आपके चरणों का सेवन करते हैं। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा निश्चित ही है श्री हरि नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक पुत्र आप अवश्य ही दे दीजिए, ऐसी मैं गरुड़ भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। गरुड़ जी इस प्रकार भगवान नारायण से कहते हैं, भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई। आपकी कृपा से ही सांदीपन गुरु के मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई। जो पुत्र मर गया था उसे आप यमलोक से वापस लेकर आए। वहां आपने अपनी भगवत क्षमता के दर्शन कराए। गरुड़ जी के वचन सुनकर नारायण भगवान बोले, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम ही इनके एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार ब्राह्मण को पुत्र होने का वरदान प्रदान कर दिया। बोले श्री गरुड़ भगवान की जय। श्री गरुड़ गोविंद भगवान की जय। तब श्री नारायण भगवान बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तप के निधान, हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान देता हूं। मुझ गरुड़ के अंश से ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही तुम दोनों उसके सुख के बाद दुख भी होगा तुम्हें। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर तुम सुख पूर्वक रहो, संसार के सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो,
जिस प्रकार कमल जल में तो रहता है पर जल से ऊपर रहता है, जल उसका स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार तुम संसार के सुखों को तो भोगो परंतु उदासीनता पूर्वक उनसे अलग रहकर प्रारब्ध के अनुसार उनको भोगते रहो। श्री वाल्मीकि ऋषि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर भगवान श्री हरि, जिन्हें गरुड़गामी भगवान के नाम से जाना जाता है, वे गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ को चले गए। सुदेव ब्राह्मण भी वह वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगे। कुछ समय बाद सुदेव की पत्नी गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौमती ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देखकर सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया और उसका नाम भी सुखदेव रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता था और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होने लगा। समय के अनुसार पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा के गायत्री मंत्र की दीक्षा दे ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बारी पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि ऋषि बोले, एक बार देवशी नारद जी वहां आए, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको अर्घ दिया, बैठने के लिए आसन दिया और उनकी पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान कर आसन पर विराजने के उपरांत वह ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर परम प्रसन्न है, इसी से सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवर मुनि आश्चर्य सहित उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुणों का खजाना है, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भक्त है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता बेकार है, व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए लंबी श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो, कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या मिल सकता है। हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है। यह तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, इतना कहकर मुनि तो वहां से ब्रह्मलोक चले गए, किंतु सुदेव शर्मा देवर मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगे। गौतमी धीरे रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुम्बन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन भगवान श्री हरि का भजन करिए, जिनकी शरण में जीव को रक्षा मिलती है, साहस मिलता है। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण करने लगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, गरुड़ गोविंद भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम